यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। Wake up to reality. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और मैंने इस बात को लेकर के एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि जो झूठी गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए 10 जन्म लगेंगे। कांग्रेस पार्टी की फितरत है धोखा देने की, लोगों को गुमराह करने की, और उसने एक बार फिर से वही किया है। जब तक हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बनी थी, तब तक खूब झोलियां भर भर के गारंटियां दी गई, वादे पर वादे किए गए। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो अब हिमाचल सरकार ने जनता को बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन वादों और रेवड़ियों के दम पर चुनाव जीता था, अब उन पर ही ब्रेक लगा दिया है, जिसके बाद हिमाचल की जनता में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने जनता को गुमराह करके उनका वोट लेकर उन्हें धोखा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। हिमाचल कांग्रेस ने दिया जनता को धोखा, कंगाली की कगार पर पहुंचा हिमाचल प्रदेश। चुनाव में बांटी रेवड़ियां अब हो रही बंद, खाली हो गया हिमाचल सरकार का खजाना। हिमाचल प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार में शुरू हुई 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। जी हां, जिन योजनाओं के दम पर वोटों से अपनी झोली भरी थी, उन्हीं योजनाओं पर अब ताला लगना शुरू हो गया है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में आयकर भरने वालों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। यह फैसला राज्य की आर्थिक हालत पतली होने की वजह से लिया गया है, जो ये साफ तौर पर बता रहा है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने वादे और दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन उनको पूरा करने में उसकी हालत खस्ता हो रही है। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ठीक यही हाल कांग्रेस का है। सिर्फ कहने के लिए कांग्रेस ने योजनाओं के नाम पर वोट बटोरे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो मुंह छिपा लिया। 12 जुलाई को शिमला में हुई सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य के आयकर दाता परिवारों को मासिक तौर पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा नहीं मिलेगा। अब तक इन परिवारों को भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करती थी। इस योजना को सिर्फ आयकर भरने वाले परिवारों के लिए ही हटाया गया है। आयकर ना भरने वाले परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए महीने की 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्डों के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी सरकार, निगम बोर्डों के सभी वर्ग 1 और वर्ग 2 के कर्मचारियों, जिनमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, एचपीएस अधिकारी, एचएएस अधिकारी, वन अधिकारी, न्यायिक अधिकारियों के अलावा भी बाकी लोग शामिल हैं। सभी सरकारी वर्ग ए और वर्ग बी ठेकेदारों और सभी आयकर दाताओं को मुफ्त बिजली योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो सुक्खू कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फ्री बिजली बिल के प्रावधानों को तर्क संगत बनाने के लिए सब्सिडी को एक परिवार और एक बिजली मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड और आधार से जोड़ने का निर्णय लिया है। यानी एक पात्र परिवार को एक बिजली मीटर पर फ्री बिजली योजना मिलेगी। उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले का आम परिवारों के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ आयकर देने वालों को ही मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि जयराम ठाकुर सरकार के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सत्ता से बाहर जाने से पहले 125 यूनिट बिजली देने की शुरुआत की थी और इसका बोझ पहले की बीजेपी सरकार की जगह मौजूदा कांग्रेस की सरकार पर पड़ा है। चौहान ने कहा कि मौजूदा वक्त में बिजली बोर्ड बेहद खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन देने तक के लिए भी पैसा मौजूद नहीं है। ऐसे में इस फैसले के जरिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसे सुधारने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले हर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हो सका है। बीजेपी ने हिमाचल सरकार को घेरा। हिमाचल कांग्रेस सरकार के मुफ्त बिजली योजना के बंद करने के फैसले के बाद बीजेपी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने
कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, चुनाव में जो पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई हो, वो सरकार में आने पर पहले से मिल रही 125 यूनिट की सब्सिडी को भी छीन ले। ये प्रदेश के लोगों के लिए सिर्फ एक ठगी है। चुनाव के ठीक एक दिन बाद ये फैसला लेना सरकार की शातिराना नीयत को दिखाता है। प्रदेश सरकार इसी तरह से फिर काम करेगी। मैंने पहले ही कांग्रेस द्वारा जारी की गई गारंटी पर कहा था कि कांग्रेस सरकार 10 जन्म में भी ये पूरी नहीं कर पाएगी। वहीं पहले दिन से ही हो रहा है। झूठ बोलकर सत्ता में आना और झूठ बोलकर सत्ता चलाना ही कांग्रेस की फितरत है और वो वही कर रही है। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि मैंने प्रदेश के लोगों को 2 हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया था कि सरकार फ्री बिजली की सब्सिडी बंद करने जा रही है। बस उपचुनाव खत्म होने का इंतजार है। आगे चलकर ये सरकार ओपीएस पर भी ऐसा ही करने वाली है। सुक्खू सरकार ओपीएस के मूल ढांचे में बदलाव करके पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% से घटाकर 30% करने वाली है। इसके बारे में मैंने पहले ही आगाह किया है। सरकार की इस तानाशाह रवैये की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बीजेपी इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस के मनमानी और झूठे वादों के खिलाफ जन आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 1 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देने की गारंटी दी थी और सत्ता में आते ही 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया। स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन पहले से चल रही स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया। प्रदेश के विकास का वादा था, लेकिन 1.5 साल में ढेले भर का काम सुक्खू सरकार ने नहीं किया। नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे करीब 1,500 संस्थानों को बंद कर दिया। हिमाचल में सुक्खू सरकार का मतलब झूठ की सरकार, फरेब की सरकार और ठगी की सरकार है। प्रदेश में अब ऐसी सरकार की जरूरत नहीं रह गई है। कर्ज में डूबी हिमाचल की कांग्रेस सरकार फिर लेगी लोन। चुनाव के वक्त भारी भरकम वादे करके सत्ता में आई हिमाचल कांग्रेस अब पूरी तरह से कंगाली की कगार पर खड़ी है। एक तो वो पहले से चल रही योजनाओं को बंद करना शुरू कर चुकी है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। अब ऐसे में हिमाचल में विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल को जवाब देने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हिमाचल सरकार पर कितना कर्ज है और अब फिर से वो कर्ज लेने की तैयारी क्यों कर रही है। दरअसल कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश में आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज के जाल में फंस चुकी है। अब राज्य सरकार एक बार फिर 500 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। ये लोन ओपन मार्केट से लिया जाएगा। प्रदेश में कर्ज लेने की रफ्तार लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। वित्तीय साल 2024-25 में अब तक राज्य सरकार 2,900 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है और अब नए 500 करोड़ रुपए को लोन के तौर पर लेने के बाद यह आंकड़ा 3,400 करोड़ पहुंच जाएगा। राज्य सरकार के पास अप्रैल महीने से दिसंबर महीने तक की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए की लोन लिमिट है। दिसंबर से मार्च की तिमाही के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग लोन लिमिट सेक्शन है। दिसंबर महीने तक राज्य सरकार 2,600 करोड़ रुपए का लोन ले सकती है। हिमाचल सरकार पर कुछ इस तरह के कर्ज के जाल में फंस चुकी है कि सरकार का 42% धन सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में देने पर ही खर्च हो रहा है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने का असर भी सरकारी खजाने पर दिखना शुरू हो गया है। राज्य सरकार को नए वेतन आयोग के भुगतान के लिए 9,000 करोड़ रुपए भी चाहिए। ये एरियर तत्कालीन जयराम सरकार के वक्त से ही बकाया है। राज्य सरकार पर लगातार बढ़ रहा है बोझ। बीते दिनों हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने रिपोर्ट पेश की थी। वित्तीय मेमोरेंडम में हिमाचल सरकार ने कहा था, नए वेतन आयोग के बाद से सरकारी कर्मचारियों की वेतन का खर्च 59% तक बढ़ गया है। राज्य सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन्हीं 2 विभागों में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतन देने पर राज्य सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों पर साल 2017-18 में 5,615 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। साल 2018-19 में ये बढ़कर 5,903 करोड़ रुपए हो गया। साल 2019-20 में 6,299 करोड़ और साल 2020-21 में 6,476 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। साल 2025-26 में इस वेतन पर 9,361 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
वित्त साल 2027-28 में ये खर्च 22,502 करोड़ सालाना, फिर साल 2028-29 में 24,145 करोड़, साल 2029-30 में 26,261 करोड़ रुपए हो जाएगा। साल 2030-31 में सरकारी कर्मियों के वेतन का खर्च सालाना 28,354 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आने वाला वक्त परेशानियों से भरा रहने वाला है। आने वाले वक्त में सरकार को 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले रेवेन्यू डिफिसिटी ग्रांट में राहत की उम्मीद है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर अब हिमाचल प्रदेश के विकास की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है, क्योंकि एक तरफ तो राज्य सरकार का खजाना खाली है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता से किए वादे पूरे करने की टेंशन है। अब ऐसे में देखना होगा कि हिमाचल में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।